पिछले 1-2 वर्षों में हमारे यहाँ बुर्का विवाद बहुत तेज़ी से छाया रहा है। पिछले दिनों जब स्कूलों में बुर्का पर प्रतिबंध लगाया गया था तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सभी मुस्लिम महिलाओं को बुर्का पहनकर स्कूल जाने की इजाज़त दे दी थी। और अभी एक मामला जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट से आया है जिसमें एक महिला वकील ने बुर्का पहनकर कोर्ट में केस की पैरवी करने पहुंची। जब कोर्ट में बुर्का पहनकर वो अपीयर होती है तो कोर्ट में बवाल मच जाता है और मामला क्या मोड़ लेता है, आज इसी विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। इस विषय पर कानून क्या कहता है, कोर्ट की क्या राय है, बार काउंसिल की क्या राय है, सब बातों का हम विस्तृत चर्चा करेंगे। इसलिए यह वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 27 नवंबर की बात है। एक महिला वकील साहिबा डीवी एक्ट के एफआईआर को क्वेश कराने के लिए जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट में पहुंचती है। मामला डबल बेंच में लगा हुआ था और वो महिला वकील साहिबा बुर्का पहनकर पहुंचती है। कोर्ट ने इस पर ऑब्जेक्शन उठाया और कहा कि मैं आपकी आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए कोर्ट में बुर्का पहनकर ना आए, बल्कि कोर्ट का जो ड्रेस कोड है उसी में आप मामले की पैरवी करें। आपस में थोड़ी बहस होती है और महिला वकील कहती है कि बुर्का पहनना मेरा फंडामेंटल राइट है और आप इससे वंचित हमें नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने उनकी बातों को नहीं माना। कोर्ट का कहना था कि जब तक आप प्रॉपर ड्रेस कोड में हमारे कोर्ट में अपीयर नहीं होते हैं तब तक मैं आपके मामले की सुनवाई नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा हूं, आपका फेस पूरा कवर्ड है। और इस तरह से कोर्ट ने मामला को सुनने से इनकार कर दिया और कोर्ट ने पटिशनर साइड से एब्सेंट लगाते हुए, उस महिला वकील का अटेंडेंस नहीं लगाते हुए मैटर को 5 दिसंबर के लिए एडजर्न कर दिया। मतलब केस में 5 दिसंबर की सुनवाई की तारीख बढ़ा दी। साथ ही कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को बुलवाया और कहा कि इस मुद्दे पे क्लेरिफिकेशन दीजिए कि कोई महिला वकील कोर्ट में बुर्का पहनकर आ सकती है या नहीं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का रूल्स क्या कहते हैं, एडवोकेट्स एक्ट क्या कहता है, इस पर मुझे अगली तारीख तक पूरा क्लेरिफिकेशन दीजिए। 5 दिसंबर 2012 को रजिस्ट्रार जनरल साहब ने अपना रिपोर्ट पेश किया और उन्होंने कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो रूल्स है, सेक्शन 49 रूल 1 के तहत कोई भी महिला या पुरुष ऐसा ड्रेस कोड पहनकर कोर्ट में नहीं आ सकता है, कोर्ट में अपीयर नहीं हो सकता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया में जो ड्रेस कोड दिया गया है, कोर्ट में अपीयर होने का वही ड्रेस कोड मान्य है, इसके अलावा कोई भी ड्रेस कोड मान्य नहीं है। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया कभी भी इसका परमिशन नहीं देती है कि कोई भी महिला बुर्के में चेहरा ढककर कोर्ट में अपीयर हो। तब ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि जो मैंने 27 नवंबर को आदेश दिया था और जिसके कारण उस महिला वकील के अपीयरेंस को नहीं मानते हुए कोर्ट में एब्सेंट लगाया था, वो बिल्कुल सही था। कोर्ट ने बीसीआई रूल्स और एडवोकेट्स एक्ट के तहत क्या क्या परमिसेबल ड्रेस कोड है महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए, वो इसमें डिटेल में कोर्ट ने बताया है। 6 दिसंबर को मामले की फिर सुनवाई होती है और जिसमें उस मैटर में, उस केस में उस महिला वकील के जगह कोई दूसरा महिला वकील अपीयर होती है और वो प्रॉपर ड्रेस कोड में होती है और मामले की फिर सुनवाई होती है। 13 दिसंबर को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस मामले में कहा कि कोई भी महिला कोर्ट में बुर्का पहनकर नहीं आ सकती है। यह कोई धार्मिक स्थल नहीं है। यदि हर कोई अपने अपने धर्म और संस्कृति के हिसाब से यहाँ पे कोर्ट में अपना ड्रेस पहनकर, अपनी तरह से पोशाक पहनकर अपीयर होने लगे तो यह कोर्ट की गरिमा को बहुत ठेस पहुँचेगा और ये एडवोकेट्स एक्ट और बीसीआई रूल्स में मान्य बिल्कुल भी नहीं है। सभी एडवोकेट्स को उन्होंने आग्रह किया कि
जो BCI रूल्स और एडवोकेट्स एक्ट हैं उसके प्रोविजंस को पूरी तरह से फॉलो करें और कोर्ट की गरिमा को बनाए रखने में सहयोग करें। तो इस तरह से महिला वकील को कोर्ट में बुर्का पहनकर अपीयर होने से कोर्ट ने पूरी तरह से मना कर दिया। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी यह जानकारी कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।